जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद वापस आया हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज की कथा है वत्सासुर का वध। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पिछली कथा में मणिग्रीव और नलकुबेर के उद्धार की सुनाई थी। नलकुबेर और मणिग्रीव जैसे ही अपने लोक को निकल जाते हैं, वहाँ तुरंत ही नंद बाबा तथा गोकुलवासी आते हैं और क्या पाते हैं कि दो वृक्षों की टहनियों के बीच कृष्ण जी दबे हैं, जिससे नंद बाबा का मन और अधिक व्याकुल हो जाता है और वे गोकुल छोड़ने का मन बना लेते हैं ताकि कृष्ण जी पर और आसुरी आक्रमण ना हो और वे गोकुल छोड़ वृंदावन आ जाते हैं। तो चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। वृंदावन के चारों ओर प्रकृति का वैभव बिखरा हुआ था। तरह तरह के फलों और फूलों के वृक्ष थे। भांति भांति के पक्षी अपने मधुर कंठ स्वरों से वातावरण को गुंजित कर रहे थे। एक ओर गोवर्धन पर्वत था और दूसरी ओर यमुना कलकल करती बह रही थी। झुंड के झुंड भौरे फूलों पर मंडरा रहे थे। उस मनोहर वृंदावन में कृष्ण बछड़ों को चराने के लिए सुमोत्सुक होकर हलधर तथा ग्वाल बालों के साथ श्रृंगी वाद्य, मुरली और बैंत धारण करके विचरने लगे। कृष्ण रोज ग्वाल बालों के साथ गायें चराते और खेलते थे। पूरे दिन वन में ही रहते थे। संध्या होने पर गायों के साथ पुनः घर लौटते थे। कृष्ण के शरीर की कांति नेत्रों को मोह लेने वाली थी। एक बार की बात है, दोपहर के पूर्व का समय था। कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था। सहसा श्री कृष्ण की दृष्टि सामने चढ़ते हुए बछड़ों की ओर गई। उन बछड़ों के मध्य एक अद्भुत बछड़े को देखकर वे चौंक उठे। दरअसल वह कोई बछड़ा नहीं था, वह एक दैत्य था जो बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों में जा मिला था। उसने कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए गाय के बछड़े के रूप धारण किया था, इसलिए लोग उसे वत्सासुर कहते थे। वह वत्सासुर बड़े वेग में अपनी पूंछ को इधर उधर घुमा रहा था। बछड़ों को देख मध्य विचरता हुआ वह अपनी गर्दन को थोड़ी तिरछी करके पीछे की ओर देख लेता था और अवसर की प्रतीक्षा में था। उसके इस प्रकार देखने के अभिप्राय को कृष्ण ने भांप लिया। कृष्ण वत्सासुर को पहचानते ही उसकी ओर अकेले ही चल पड़े। कृष्ण ने उसके पास पहुंचकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कृष्ण ने उसके पेट में इतनी जोर से घूंसा मारा कि उसकी जीवा बाहर आ गई। फिर तो उसकी पिछली टांगें पकड़कर कृष्ण ने उसे वेगपूर्वक बार बार घुमाने लगे। घुमाते समय ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब कृष्ण ने उसे वृक्ष पर दे मारा। दैत्य वत्सासुर अपने पतन वेग से वृक्षों को छिन्न भिन्न करके उस वन प्रदेश की शोभा नष्ट करता हुआ धराशायी हो गया। वह अपने असली रूप में प्रकट होकर धरती पर गिर पड़ा। सभी ग्वालबाल उस भयानक राक्षस को देखकर विस्मित हो गए। वह श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे और जय कन्हैया के नारे लगाने लगे। तब आकाश में देवता संगठित होकर आए और हर्षपूर्वक पुष्प समूहों की वृष्टि करने लगे। तुम्हारे मस्तक के ऊपर यह अतिशय सुगंध युक्त कुसुमावली कहाँ से गिर रही है? ग्वालबालों ने ये पूछने पर कृष्ण ने लीला पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि वत्सासुर के शरीर को वेगपूर्वक फेंकने से उसके साथ ही साथ कुछ पुष्प वृक्ष मंडल से ऊपर की ओर चले गए थे। वे ही अब धीरे धीरे गिर रहे हैं। संध्या समय जब वह लौटकर घर गए तो ग्वालबालों ने पूरी वृंदावन में भी इस घटना को फैला दिया। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।